सर्वप्रथम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ और मुझे सुनने वाले सब मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक हो प्रभु यीशु मसीह में। आपका दिन, महीना, साल परमेश्वर की अपार प्रेम में आगे बढ़ रहा है। प्रभु आप सबों को मदद करे, आशीष देवे। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस दिन और इस अवसर के लिए। फिर से एक बार एक छोटा सा संदेश के साथ आपके पास आने के लिए प्रभु मदद किया। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए एक छोटा सा संदेश के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं शरीर के बारे में और शरीर के ऊपर कुछ बातों को मैं कहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मेरे प्रियो, मैं आप सबको विनती करना चाहूँगा, एक इंसान को शरीर कितना जरूरी है और शरीर के अनुसार हम कैसा जीवन बिताते हैं, शरीर को हम कैसा यूज करते हैं, इस बात को ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। हम जानते हैं शरीर हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं दो बातों को कहूँगा। पहला, क्या हम शरीर को परमेश्वर के लिए यूज करते हैं? दूसरा, कि हम शरीर को दुनिया के लिए यूज करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा गया है, यदि हम पढ़े परमेश्वर का जीवित कलाम हमें इस प्रकार बतलाती है। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 में। यहाँ से मैं 3 बातों को कहना चाहूँगा। सबसे पहले जीवित, दूसरा पवित्र, तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अपना शरीर को चढ़ाना चाहिए। मेरे प्रियो, इन 3 बातों को बड़ी गौर से ध्यान देना। पहला जीवित, दूसरा पवित्र, तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अपना शरीर को चढ़ाना। प्रभु हमें सहायता करे आत्मिकता में बढ़ने के लिए। मेरे प्रियो, हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं। हम जानते हैं बहुत जल्द हमारे खुदा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। इसलिए मैं आप सबको विनती करना चाहूंगा, पवित्र बने, पाप कामों को छोड़कर आत्मा में जीवित बने, अपना शरीर को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। इस शरीर के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, इस शरीर को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो। मेरे प्रियो, ऐसा बने। मैं उन सारे जवान भाई और बहनों को इस संदेश देना चाहूंगा। वचन में लिखा गया है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में आनंद कर मगन रहे, दुनिया में जितना सुख विलास बातें हैं सब में डूबा रहे। लेकिन इस बात को याद रखना, एक दिन जितने भी काम इस शरीर के द्वारा हुआ है, इस शरीर में हम किए हैं, एक एक बातों का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जीवन में अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग जानना चाहिए, मुझे हिसाब देना पड़ेगा, जो भी किया हूँ हिसाब देना पड़ेगा। आज समय है, दौड़ो परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर पर सौंप दो और रो मेरे प्रियो, और परमेश्वर को बुलाओ, प्रभु आज से मेरा शरीर को मैं पवित्र करके रखूंगा, तुझे भावता हुआ बलिदान करके मैं चढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं सबको कहना चाहूंगा, हमारे पास समय है, कृपया करके इस समय को मत गवाना।
हो सकता है कल ये समय मिले या ना मिले। आज हमारे पास अवसर है अपना शरीर को पवित्र करने के लिए, जीवित करने के लिए, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए। प्रभु हमें सहायता करे। मैं सबको विनती करना चाहूँगा, मेरे प्रियो, शरीर के अभिलाषा को छोड़ो। अभी शरीर के अभिलाषा को पूरा करने का समय नहीं है। दुनिया के सारे बातों को पूरा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अभी हमारे आत्मा को प्रिपेयर करने का टाइम है, आत्मा को पवित्र करने का टाइम है, शरीर को पवित्र करने का टाइम है। मेरे प्रियो, मैं आप सबको कहना चाहूँगा, प्रभु मदद करे, हम आगे बढ़े शरीर का अभिलाषा को छोड़कर। खुदा बाप परमेश्वर का बेटा इसलिए नहीं आ रहा है कि शरीर का अभिलाषा को पूरा करके जो लोग बैठे हुए उनको लेने के लिए, लेकिन इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह आ रहा है, जो आत्मा के अभिलाषा को पूरा करके, जो आत्मा में प्यासे हैं, जो आत्मा में भूखे हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। आइए शरीर का बातों को छोड़कर आत्मा की अभिलाषा को पूरा करें, शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। मैं सबको कहना चाहूँगा, मेरे प्रियो, आए हम धीरे 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 अपना जीवन को बदलते जाएं। अपने जीवन को बदले मेरे प्रियो। इसे दुनिया के सदृश ना बने, इसे संसार के सदृश ना बने। यदि हम पढ़े रोमन चैप्टर 12 उसका बिलो में यदि हम पढ़े, वहाँ लिखा गया है इसे संसार के सदृश ना बनना। इसका मतलब आज कई लोग संसार के सदृश बन चुके हैं। संसार के सारे शरीर की अभिलाषा में पड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, लोगों को देखकर सीखे, दुनिया को देखकर सीखे। यदि हम इनके जैसा रहेंगे, यदि हम इनके जैसे जीवन बिताएंगे, इन लोग तो जाएंगे उस नरक में, और इन लोग के साथ हम भी जाएंगे। मैं आशा करता हूँ सब मसीह इसलिए चर्च जाते हैं कि एक दिन मैं भी अपना खुदा बाप के घर में जाऊंगा। प्रभु हमको मदद करे मेरे प्रियो, प्रभु सहायता करे। प्रभु के वचन के मुताबिक चलने के लिए परमेश्वर सहायता करे। आइए आज से हम प्रार्थना में, उपवास में, वचन में, अच्छा संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय को यूज करें, अपने समय को परमेश्वर के लिए दें। उन सबको मैं विनती करना चाहूँगा जितने लोग मुझे सुन रहे हो, हमें आत्मा में बढ़ने का समय है, आत्मिक मल युद्ध को जीतने का समय है, शैतान के हरेक दृढ़ गढ़ को तोड़ने का समय है। शरीर को पवित्र करे। वचन में लिखा गया है, तुम्हें और मुझे जो बुलाता है, हमें बुलाने वाला परमेश्वर जैसा पवित्र है। हमें भी पवित्र बनना है मेरे प्रियो, पवित्र बने। हो सकता है बीता हुआ कल मेरा ठीक नहीं था, लेकिन आज मेरे पास अवसर है, मैं पवित्र बनूंगा। मेरा शरीर को मैं जीवित रखूंगा, मेरा शरीर को मैं बलिदान करके परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। मेरे प्रिय पवित्र बने। पश्चाताप प्रार्थना जीवन में आए, रोए प्रभु की उपस्थिति में, बुलाए, प्रभु आप आइएगा और इस शरीर के मंदिर में आप रहना मेरे खुदा। मेरे प्रियो, आप सबों को मैं कहना चाहूंगा, प्रभु सहायता करें।
मैं जानता हूँ हमारे शरीर ठीक नहीं है, हम आंखों की अभिलाषा में पड़े हुए हैं। मेरे प्रिय, हम शरीर के हर एक अंग की अभिलाषा में पड़े हुए हैं। प्रभु से बोले, प्रभु हमें आगे ले जाइएगा, शरीर को अभिलाषा को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन आत्मा की अभिलाषा को पूरा करने के लिए हमें सामर्थ्य देना प्रभु। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं आप सब समझ गए हो। प्लीज कृपया करके समय है, शरीर को इस दुनिया के सदृश्य ना बनाओ, शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। शरीर में परमेश्वर की स्तुति हो, शरीर में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। इस शरीर को देखकर दुनिया वाले जाने वास्तव में इस शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है। बदल जाए अपने जीवन में और सुधर जाए। प्रभु सबको आशीष देवे। आमीन।